हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। और एक नई क्लास के साथ में फिर से हम लोग आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो ट्रैफिक पुलिस के साइन हैं, वो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में और कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और जैसे आप लोगों को पता होगा, हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। ये हालांकि क्लास 8 बजे होने वाली थी, लेकिन भाई मैं सो गया था। ठीक है, तो अभी उठाऊं, फिर उसके जस्ट बाद में क्लास है। तो कैसे हो सारे, मुझे बताओ एक बार। और कैसी आप लोगों की स्टडी चल रही है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अभी क्लास है भाई? सुरेंद्र, रोज नहीं हो सकती यार क्लास, कैसे रोज हो जाएंगी? तू बता तो सही, है ना? मैं मशीन थोड़ी हूं यार, समझा करो। काफी सारी चीजें हैं आप लोगों की क्लास के साथ में। रणवीर, सुरेंद्र भाई तो ऐसा कर, तो मेरे पास में आ जाओ, मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, और फिर अपन दोनों मिलके बैठ के काम करते हैं। और जैसे रोज क्लास देंगे, इन सारे बच्चों को रोज क्लास देंगे, फिर है ना, दिन रात मेहनत करेंगे और सारे बच्चों को रोज क्लास देंगे। बिल्कुल। राम राम रणवीर, बिल्कुल भाई। कृष्ण देव, हेलो हेलो, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? और बस अब कमेंट वगैरह करना बंद कर दो, क्योंकि क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। और आवाज वगैरह में मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोगों को बढ़िया कंटेंट है वो दिया जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट किया करो, है ना? जो क्विज वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं वो अभी डाले नहीं है, तो उनके लिए आप लोग देखो मत उनको बार बार कि जाके वो स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब भी स्टार्ट होंगे आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें, वही पिछली चीजें मैं आप लोगों के साथ में जो क्लास है उसको कनेक्ट कर देता हूं एक बार, कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है। ठीक है, हम लोग यातायात की यानी कि ट्रैफिक जो साइन है उनको पढ़ रहे हैं। ट्रैफिक साइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितने भी ट्रैफिक साइन हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। और मैं आप लोगों को अलग अलग जो साइन हैं, जैसे डैशबोर्ड वगैरह के साइन, रोड मार्किंग के साइन, वो सारी चीजें भी करवाऊंगा। लेकिन उनके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये जो बैच है, मैंने आपको बताया था कल भी कि इस बैच में टोटल 80 क्लासें आप लोगों की होने वाली हैं। तो 80 क्लासों में आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा वो सिर्फ अभी मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ते जाओ। अभी सिर्फ आपकी 5वीं क्लास है जो इन 80 में से आ रही है, 75 क्लास और बाकी है इसकी। ठीक है, अब आगे देखो। यहां अगर मैं पहली बात करूं तो हम लोग ट्रैफिक साइन को पढ़ रहे थे, जो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के हमारे पास में होते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं? पहला हमारा आदेशात्मक जो संकेत है उसकी हम लोगों ने क्लास करी है, आदेशात्मक की। दूसरी जो क्लास करी है हम लोगों ने वो संकेतात्मक की करी है, संकेतात्मक संकेतों की करी है। तीसरी जो क्लास करी है वो हम लोगों ने इंफॉर्मेटिव जो साइन है यानी कि सूचनात्मक जो साइन है उनकी करी है, सूचनात्मक जो साइन है उनकी क्लास करी है। फोर्थ क्लास जो हम लोगों ने करी है, ये तो हो गए हमारे मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य जो संकेत हैं, मुख्य संकेत, उनकी बात कर रहे हैं 3 प्रकार के। अब हमारे, मैंने आपको बताया कुछ अन्य प्रकार के संकेत भी होते हैं जिनकी क्लासें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इनमें पहली जो हम लोगों ने क्लास करी थी, यानी कि ये हमारे कौन से संकेत होंगे? ये हमारे अन्य संकेत होंगे। अन्य संकेत जो सड़क पर लगाए जाते हैं या फिर पुलिस के द्वारा दिए जाते हैं, ड्राइवर के द्वारा दिए जाते हैं, या रोड मार्किंग वगैरह, या पत्थरों के माध्यम से, मील के जो पत्थर होते हैं उनके माध्यम से दिए जाते हैं। तो इनमें हम लोगों ने एक क्लास है वो अभी तक पढ़ ली है। कौन सी क्लास हम लोगों ने कर ली है? वो ट्रैफिक लाइट के संकेत हैं, वो हम लोगों ने देखे हैं पिछली क्लास में, लाइट के संकेत। पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ सारे बच्चे कि आप लोगों को जो कंटेंट है ना वो कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार। और 5वीं जो क्लास इस सेशन की आने वाली है वो है हमारी ट्रैफिक पुलिस के संकेत। ट्रैफिक पुलिस के संकेत हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। ट्रैफिक पुलिस के संकेत यानी कि ट्रैफिक पुलिस के संकेत। ठीक है, तो ये हमारी 5 क्लास हो गई टोटल। उसके बाद में भी आप लोगों को पता है इसमें और भी टॉपिक अभी बाकी हैं, जिसमें हम लोग 6वां, 7वां और 8वां टॉपिक भी इसमें करने वाले हैं। जिसमें हमारे अभी जो ड्राइवर के संकेत हैं वो बच जाते हैं, रोड की जो मार्किंग है वो बच जाते हैं, मील के जो पत्थर हैं वो बच जाते हैं। फिर ये संकेत हमारे पूरे होने के बाद में हम लोग, जैसे जो 9th क्लास आप लोगों की होगी, 9th क्लास, उसमें हम लोग डैशबोर्ड के साइन पढ़ेंगे। और इस डैशबोर्ड की आपको पता है लगभग 200 के आसपास साइन हैं जो हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। उसकी लगभग 3 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, यानी कि 11 तक ये क्लास हमारी जाने वाली है।
और उसके बाद में एक और क्लास में आपको एडिशनल करवाऊंगा, कौन सा, जो डेलीनेटर होते हैं आप लोगों के सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जैसे आपकी रोड है और रोड के किनारों किनारों पे यहाँ पे रेड रेड कलर की लाइटें लगा दी जाती हैं या रिफ्लेक्टिव लगा दिए जाते हैं। बोर्ड वगैरह के ऊपर जो रेड कलर का येलो कलर का रिफ्लेक्टर है वो लगाए जाते हैं। ट्रकों के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने कॉमर्शियल टैक्सी वगैरह देखी है तो उसके ऊपर पीली प्लेट है, पीली जो पट्टी है वो लगाई जाती है। तो उनके बारे में भी, यानी कि डेलीनेटर हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। डेलीनेटर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। तो ये 12 क्लास होने वाली है आप लोगों की, कैसी, जो आपके साइन वगैरह से संबंधित है। हम लोग बिल्कुल इस तरीके से सिलेबस को लेके चल रहे हैं, जीरो लेवल से। आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करा है तो आप लोग आराम से पढ़ते रहो, बीच में कुछ भी मत बोलो, आप लोग साइलेंट रहो बस। मैं आप लोगों को 5 महीने के अंदर ये सारी जो 80 क्लासें हैं वो आप लोगों की कंप्लीट कर देंगे। 1 मंथ के अंदर आप लोग मान के चलो, कई कई छोटे टॉपिक भी हैं, जैसे ये वाला जो हमारा ये टॉपिक है, टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो इस तरीके से जो छोटे टॉपिक है वो 2-2 दिन में भी आप लोगों के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है बात। तो आप लोग आराम से इनको पढ़ते रहो। अब हमारे इस वाले सेशन की आज 5वीं क्लास है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी क्लास है उसको। तो आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो संकेत है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जो आपने क्लास में कराया है आज तक उसे तो बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सुपर एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल सर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट, वेरी नाइस सर जी। बुक कैसे मिलेगा, रुक जा मेरे भाई। सर बढ़िया सर, मैथ की क्लास, हाँ मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल मैथ और रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप वाला, अच्छा लैपटॉप वाला ऐड नहीं करा है वो सेशन, ठीक है। अब चलो यार क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी सर बैच में कितने लोग लाइव हैं, अभी जो अभी नाइट में आज तो क्लास अभी 53 लोग देख रहे हैं ना। वैसे टोटल है वो लगभग 800 के करीब हो चुके हैं बच्चे। तो अभी क्योंकि अभी बैच को सिर्फ 20 दिन हुए हैं इस वजह से। अब देखो आप लोग आराम से, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आप लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने पहले ट्रैफिक जो साइन है वो भी पढ़े हैं। रोड के ऊपर जो हमारे आदेशात्मक है, संकेतात्मक है और सूचनात्मक संकेत है वो आप लोगों ने पढ़े हैं। अब कमेंट मत कीजिए, कोई भी कमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जैसे आप लोगों ने संकेत वगैरह पढ़े हैं तो वो संकेत में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। जैसे कोई भी संकेत था तो वो बस लगा दिया गया कि हाँ भाई ये आपके रुकने का संकेत है, ये आपके जाने का संकेत है। फिर उसके बाद में ट्रैफिक लाइट के संकेत आते हैं तो उनमें भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस वो रेड लाइट जलती है, येलो लाइट जलती है, फिर ग्रीन लाइट जलती है। इस तरीके से हमारे संकेत हैं वो चल रहे थे। लेकिन अब आते हैं ट्रैफिक पुलिस के संकेत। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि जैसे कोई चौराया है और किसी भी कारणवश से किसी शहर में बाढ़ आ गई, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई कि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम जो ट्रैफिक होगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, फिर वो वहां पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मैनेज किया जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी बाढ़ नहीं आई है, किसी अदर कारण की वजह से, अदर रीजन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं है, या फिर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पोल वगैरह को बैटरी वगैरह के माध्यम से दे देते हैं उनमें कुछ खराबी आ गई है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आप लोगों को पता है, कभी तो कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है उसमें भी गड़बड़ी आती है, टेक्निकल इश्यू वगैरह भी आते हैं। तो वहां पे उस समय मैनेज कौन करेगा ट्रैफिक को, क्योंकि उस समय तो लाइट खराब हो चुकी है। तो उस समय हमारे काम आते हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान, और वहां पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आप लोगों को अलग अलग संकेत हैं वो दिए जाते हैं। अब देखो आप लोगों के सिलेबस में 10 से 12 संकेत है, लेकिन उससे ज्यादा भी संकेत हो सकते हैं। वो सिर्फ आप लोगों के जो संकेत पुलिस वाला देना चाहे उसके अनुसार वो बना सकता है नए संकेत भी। मैं आप लोगों को कई सारी संकेत है, इसमें लगभग 12 से 13 संकेत हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को कई ऐसे और संकेत हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा इस क्लास के अंदर, आप लोग आराम से देखें, ठीक है। तो यहां पे देखो, आजकल अधिकतर मार्गों और चौराहों पर क्या होता है, ऑटोमेटिक जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल वो लगे हुए होते हैं, लेकिन उन ट्रैफिक सिग्नल के द्वारा यातायात को क्या किया जाता है, हमारे सुचारू रूप से चलाया जाता है।
लेकिन कुछ जगह अभी भी क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात को संचालित किया जाता है। यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही संकेत दिया जाता है, या वहां पर लाइट नहीं होने पर, कौन सी लाइट, यातायात को जो सिग्नल वाली लाइट है वहां नहीं होने पर भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संकेत दिए जाते हैं। या अधिक ट्रैफिक वाले स्थानों पर, चौराहों पर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े महानगर है तो उन पे ट्रैफिक लाइट के साथ में ट्रैफिक पुलिस भी संकेत आप लोगों की देती है। यानी कि क्योंकि जैसे चौराहा इतना बड़ा है, वैसे आपको पता है रेड लाइट है वो हम लोग काफी दूर से देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे भीड़ भाड़ इतनी है कि ट्रैफिक लाइट से भी जो वहां की पब्लिक है, जो यातायात है वो संभल नहीं पा रहा है, तो वहां पर भी पुलिस और ट्रैफिक लाइट दोनों साथ में भी संकेत देने का काम करती हैं। या वहां पर अगर कोई भी खराबी आ जाए तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही पूरे निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में है नियंत्रण करने के लिए यातायात पुलिस उपस्थित रहती है और उनके हाथों के द्वारा जो संकेत दिया जाता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। एक चीज आप लोग याद रखना, ये वाली चीज है ना आप लोगों से पूछी जा सकती है, जैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस में, कि मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ट्रैफिक पुलिस का जो उपयोग है वो संकेत देने के लिए किन किन कामों में किया जाता है, तो वहां पे आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी खराब होने पर, या ट्रैफिक लाइट के पोल नहीं होने पर। तो उसमें एक और स्थिति अगर आपको देखने के मिले कि आपात स्थिति में, तो ये भी आप लोगों का सही आंसर में आना चाहिए कि जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहां भी ट्रैफिक पुलिस है वो हमारी काम करती है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है। और एक चीज आप लोगों से काफी बार पूछी गई है, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये वाला डायग्राम देखो तो इसमें येलो शर्ट है वो पहनी गई है ट्रैफिक मैन के द्वारा, लेकिन ये जो इमेज है ये अपने देश की नहीं है, ये इमेज जैसे यूरोपियन जो कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह, इनकी जो ड्रेस है वो आप लोग मान सकते हैं। लेकिन अपने जो भारत में ये जो ड्रेस होती है वो सफेद कलर की होती है, यानी कि इनकी जो शर्ट होती है ना, शर्ट वो सफेद कलर की होती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस की जो शर्ट है वो कैसे आपको देखने को मिलेगी, सफेद कलर की देखने को मिलेगी। अब जैसे दो प्रकार की शर्टें आपको देखने को मिल सकते हैं, एक हो सकती है कि नॉर्मल शर्ट पहन के वो आदमी खड़ा हुआ हो, और जैसे आप लोग अगर वर्दी में भी हैं तो ये आप लोग करके आओगे कि वर्दी भी उनकी सफेद ही कलर की होती है, यानी कि शर्ट भी उनकी सफेद कलर की होती है और वर्दी है वो भी उनकी क्या होती है, वर्दी भी सफेद कलर की होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, आप लोगों ने देखे भी होंगे दोनों ही चीजें आप लोगों की सफेद कलर की होती हैं। तो यहां पे व्हाइट कलर का क्या होता है, उनका शर्ट वगैरह व्हाइट कलर का होता है। अब एक चीज यहां पे बताने लायक है, जैसे मैंने आप लोगों को सड़क का नारा बताया था, नारा मैंने आपको बताया था एक क्लास के अंदर। अब मैं आपको सड़क की थीम बताने वाला हूं कि जैसे सड़क सुरक्षा जो सप्ताह होता है जो 11 जनवरी से और 17 जनवरी के बीच में बनाया जाता है हर साल में, तो वो सड़क सुरक्षा सप्ताह की हर साल अलग अलग थीम होती है। तो उसकी 2025 की थीम है वो भी आ चुकी है। तो पहले तो ये देखो कि 2024 की थीम क्या थी, क्या पता कि आपसे 24 की जो थीम है वो पूछ ली जाए। तो यहां पे 2024 की थीम क्या थी, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, सड़क सुरक्षा नायक बने। क्या है 2024 की थीम, सड़क सुरक्षा नायक बने, क्योंकि ये क्वेश्चन लेटेस्ट फोरम में आपसे पूछे जा सकते हैं, एसएससी कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि सड़क सप्ताह रिलेटेड है सड़क के नियमों से, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और ये अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और सड़क दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर चोट लगने के बाद परिजनों का समर्थन करने वाले लोगों को काम करने का जश्न मनाना है। अब देखो जश्न किस बात का है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस आदमी की जो एक्सीडेंटल आदमी है उसकी हेल्प करने के लिए जो आदमी या फिर जिसने भी जैसे मानवता अपनी दिखाई है, वहां पे उसको उठाया है, हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं या प्राथमिक उपचार केंद्र तक लेके जाते हैं या किसी भी तरीके से उसकी हेल्प कर देते हैं, तो वो जो बंदा है हेल्प करने वाला, उनके लिए जश्न की बात करी गई है कि जो भी मृत्यु या गंभीर चोट के बाद परिजनों का समर्थन करने वाले लोगों का क्या करना है, काम का जश्न मनाना है। तो इसका ये मोटिव था कि सड़क सुरक्षा है वो नायक बने, ये हमारा 2024 का क्या था, थीम था।
लेकिन अब 2025 का भी आ चुका है, तो ये वाली चीज है वो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको आप लोग आराम से याद करो कि सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 की जो थीम है वो क्या है। तो सड़क सुरक्षा 2025 की जो थीम है वो जिम्मेदारी ड्राइविंग का समर्थन करें, ये आप लोगों के लिए रखी गई है। क्या है? जिम्मेदार ड्राइविंग का समर्थन करें। जो जिम्मेदार ड्राइविंग है उसका समर्थन आप लोगों को करना चाहिए। और ये वाली जो थीम है वो कहां से आई है? आप लोगों ने अभी एक बेंगलोर का एक्सीडेंट देखा होगा जिसमें एक ट्रक वाला है वो एक वोल्वो की गाड़ी के ऊपर चढ़ा देता है, उसमें एक कंपनी के जो एमडी वगैरह है उसकी मौत वगैरह हो जाती है और उसके परिवार के 6 लोग मर जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पे उसको मोटिव रखकर यह बनाया गया है कि जिम्मेदार जो ड्राइविंग है उसका समर्थन करना हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। यहां सिर्फ 2 चीजें आप लोगों को याद रखने लायक हैं। पहली बात तो ये, ट्रैफिक पुलिस का उपयोग हम लोग आपातकालीन स्थिति में भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि 2024 का अगर सड़क सुरक्षा थीम आपसे पूछा जाए तो आपके पास में है सड़क सुरक्षा हमारे पास नायक बने, और 2025 के लिए क्या है थीम? जिम्मेदार ड्राइविंग का समर्थन करें। तो ये आप लोगों को 3 चीजें इस पेज के अंदर याद रखनी है। बिल्कुल ठीक है बात। अब हम लोग चलते हैं ट्रैफिक पुलिस के ऊपर वापस, और इनमें क्या क्या संकेत होते हैं वो हम लोग बात कर। देखो, ट्रैफिक पुलिस के संकेतों में आप लोगों के जो एग्जाम में है वो 10 से 12 संकेत है, उनमें से ही पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको 14 से 15 संकेत करवाने वाला हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आप लोगों को कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बात। तो यहां पे देखो, हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस के संकेत, अब यहां पे प्रकार लिखा गया है तो आप लोग ये नहीं लिख सकते कि 10 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग चौराहे पर, जैसे कोई सर्किल है अगर वो गोल चक्कर है तो वहां पे 5 रास्ते भी हो सकते हैं, जनरली 4 होते हैं तो वहां 5 भी हो सकते हैं, चौराहे पर 4 भी होते हैं, और टी पॉइंट होता है उस पर 3 रास्ते भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के संकेत है वो बदल सकते हैं। तो इनके प्रकार हैं वो फिक्स नहीं है, बस इतना है कि इनके निम्न जो प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जो संकेत है, ये सारे संकेत मैं आप लोगों को करके बताता हूं। ये संकेत आप लोग देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक हाथ है, अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा वो कर दूं, 1 सेकेंड आप लोग रुकना। अच्छा, फिर आपको ये नहीं दिखेगा, चलो ठीक है, आप लोग देखते जाओ। देखो, अगर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये जो हाथ है वो यहां पे है, और ये जो हाथ है देखो, इसको पहले सीधा करो ऐसे, और फिर ऐसे बिल्कुल सीधा इसको रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो पीछे से आने वाले व्हीकल्स हैं उनको रोका जा रहा है। इस वाले ये हाथ यहां पे और ये वाला हाथ यहां पे, तो इसका मतलब है कि जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको रोकना है, उनको रोकना है। ठीक है। अब मैंने ये वाला हाथ यहां पे कर लिया और ये वाला हाथ यहां पे है, इसको मैं ऐसे करता हूं बिल्कुल सीधा स्टेट में, और ये हथेली आप लोगों की तरफ है, इस तरीके से स्टेट में सीधा मैं आप लोगों के सामने करता हूं। ये थोड़ा ऊपर करूंगा तो दिखेगा नहीं, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि इससे सामने, यानी कि सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सही है बात। अब देखो, मैं एक जो साइन है मैं आप लोगों को ये बना के दिखाता हूं कि जैसे मैंने ये करा तो ये पीछे के साइन रोक दिए, पीछे के व्हीकल मैंने रोक दिए, ये मैंने करा तो मैंने आगे के व्हीकल भी रोक दिए। तो अगर ऐसा हो कि आगे और पीछे दोनों तरफ के व्हीकल रोकने हो तो ये साइन मैं दे सकता हूं। देखो, ठीक है बात। तो इस तरीके से, अब जैसे मुझे मान लीजिए कि इस तरीके से मुझे करना है, तो इस तरीके के साइन का मतलब है कि जैसे मैंने इससे क्या करे, पीछे के व्हीकल्स रोक दिए, इससे मैंने क्या कर दिए, इधर के, ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से, यानी कि ये हाथ है मेरा उस तरफ होगा ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये मैंने बाईं तरफ के व्हीकल्स है वो रोक दिए। तो इस तरीके से अलग अलग साइन हैं जिनको मैं आराम से एक एक डिटेल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग आराम से सुनते जाओ, सारे डाउट हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। एक भी साइन के अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1-2 साइन ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके से आएंगे, जैसे एक ही स्टेटमेंट के आपके पास में 2 साइन भी रहेंगे, 3 भी रहेंगे, तो वो चीजें भी मैं आपको यहां पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पहले इनका एक बार ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पहले साइन की बात करूं, अगर मान लीजिए पीछे से साइन को अगर रोकता है, पीछे के साइन को अगर रोका जाता है तो हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बात। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो इसके पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं, पीछे वाले व्हीकल्स को, उनको रोकने के लिए। दूसरी बात, इस वाले हाथ को आप लोग देखो, एक बार इस वाले हाथ को आप लोग देखो,
इसमें आप लोगों का सावधान तरीके से इस तरीके से खड़ा हुआ है, इस तरीके से खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको हमें रोकना है, उनको हमें रोक के चलना है, सामने वाले व्हीकल को रोकना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला साइन आप लोग देखो, इसमें सामने वाला भी हाथ इसने उठा रखा है और साइड वाला हाथ है वो भी इसने उठा रखा है। मैं यहाँ पे येलो कलर का ये पेन ले लेता हूं, तो यहाँ ये वाला हाथ और ये दोनों ही हाथ इसने उठा रखे हैं। इसका मतलब एक हाथ इसका ऐसा है, एक हाथ इसका ऐसा है। इसका मतलब सामने के व्हीकल भी ये रोक रहा है और पीछे के व्हीकल भी ये रोक रहा है, दाएं बाएं के व्हीकल है वो जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सामने और पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए ये हमारा साइन होता है। अब इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उनको एक बार सुनो आप लोग। जैसे क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि जैसे अगर आपको सामने के व्हीकल्स रोक रहे हैं और आपको पीछे के व्हीकल रोकने हैं तो किस प्रकार से आप लोग संकेत देंगे, तो उसमें ये आकृतियां ऑप्शन में देखने को मिल सकती हैं। या फिर आपको डायग्राम ही दे दे क्वेश्चन के अंदर कि जैसे पिछली बार क्या हुआ 2022 के अंदर, जैसे स्पार्क प्लग है वो तीसरी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उसका इमेज दे दिया गया और बोला गया कि ये जो वस्तु है या ये कोई चिन्ह है वो किसका है, तो आप लोगों को वहां पे ये बताना था कि ये स्पार्क प्लग का चिन्ह है। तो इसी प्रकार आप लोगों को इमेज देकर ये पूछा जा सकता है कि ये जो इमेज है वो किसकी है, तो फिर आपको पता होना चाहिए यानी कि सामने के व्हीकल और ये पीछे के व्हीकल इसने रोके हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पे ये जो साइन है वो दो तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो एक बार मैं थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा समय जूम इन और कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिखे ये चीज, ठीक है। यहां पे देखो, अगर आप लोगों को जैसे मैंने ये करा तो इसका मतलब है पीछे के व्हीकल रोकना, तो इस कंडीशन में पीछे के व्हीकल नहीं आएंगे। लेकिन जैसे अगर मेरा हाथ ये वाला है तो देखो मैं सामने वाले व्हीकल को अगर रोकना चाहूं तो ये वाला संकेत देना पड़ेगा, बिल्कुल ये वाला संकेत मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस हाथ को ऐसे करता जाऊं सामने के व्हीकल से रोकते हुए कि इस हाथ को, ये मेरा स्टेट में है और ये मेरा हाथ ऐसे है, तो इसका मतलब है कि सामने वाले व्हीकल को मैं रुकवा नहीं रहा, मैं उनको स्लो करने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग क्या हो जाइए, आप लोग स्लो हो जाइए। इस तरीके से संकेत करेगा। तो इसका हाथ देखो एक बार, यहां पे इसका हाथ है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इसका हाथ ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हाथ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से कि मैं सामने वाले व्हीकल को क्या कर रहा हूं, मैं स्लो कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये साइन है वो देखने को मिलेगा कि सामने से आने वाले व्हीकल को धीमा करने के लिए अगर मुझे रोकना होता तो मैं ये वाला साइन देता, अगर मुझे आगे वाले के साथ पीछे वाले को भी रोकना होता तो मैं ये साइन देता, अगर मुझे पीछे वाले को रोकना है और आगे वाले को धीरे करना है तो मैं पीछे वाले को मैंने रोका और आगे वाले को मुझे धीरे करना है, तो मैं ऐसे साइन मेरे को देना पड़ेगा। कई सारे ऐसे साइन आएंगे जो ड्राइवर के मूवमेंट वाले साइन होंगे, तो उनको ये मत समझना कि ये हाथ ऐसे नीचे कर लेगा वो, भाई नीचे वाला हाथ दिखेगा किसे ज्यादा दूर तक, मुझे बताओ। जैसे गाड़ियों के पीछे गाड़ियां होंगी तो आगे आगे वाली जो गाड़ियां हैं वही तो देख सकती है नीचे वाले हाथ को। तो इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का साइन है वो आगे आने वाले व्हीकल्स को क्या होगा, स्लो करने के लिए होगा। और ये हाथ हमारा, अगर ये वाला हाथ इस तरीके से है और फिर ये ऐसे कर रहा है, अब देखो एक चीज मेरी समझो, ये वाला साइन आपको किस किस प्रकार से हो सकता है पहले वो समझो। आप लोगों को मैं थोड़ा सा और समझाता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन मिट जाए कि आप लोगों के एग्जाम में 10 ही साइन होते हैं, ये कंफ्यूजन कभी मत रखना। पहला साइन आप लोगों ने देखा कौन सा, कि हम लोग इस तरीके से हाथ को रख सकते हैं और इस हाथ को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि पीछे के व्हीकल को रोकना और जो हमारे आगे के व्हीकल हैं उनको स्लो करना। ये साइन देखो किसका है, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने पीछे के व्हीकल रोके और ये आगे के व्हीकल मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्लो कर रहा हूं। आगे के व्हीकल मैंने स्लो करे तो हमारा एक साइन बन गया जो ये वाला है, ठीक है। अब दूसरा साइन मैं इसी प्रकार से मान लीजिए ये देता हूं कि मुझे पीछे के व्हीकल नहीं रोकना, मुझे सिर्फ आगे वाले व्हीकल को स्लो करना है, तो मैं इस हाथ को यहां पे रखूंगा और इसको मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। सिर्फ मुझे आगे वाले व्हीकल का क्या करना है, मुझे उनको धीमा करना है, तो मैं सिर्फ ऐसे ऐसे ये करूंगा। ये दूसरा साइन हमारा सामने के व्हीकल को धीमा करने का होगा। अब दूसरी बात, तीसरी बात, अगर मुझे दाएं हाथ के व्हीकल को रोकना है, देखो एक हाथ तो मेरा ऐसे है जिसमें हथेली आपकी तरफ है और मैं इस हाथ को ऐसे कर दूं तो इसका मतलब है कि मुझे उस तरफ के व्हीकल को रोक रहा हूं, यानी कि मैं दाएं व्हीकल को रोककर आगे के व्हीकल को स्लो करूं तो मुझे ये साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे
इधर के व्हीकल को भी मुझे चलाना है और आगे के व्हीकल को स्लो करना है, तो मैं इस तरीके से मैं क्या करूंगा, साइन में करूंगा, इस तरीके से मैं साइन है वो करूंगा। तो अलग अलग प्रकार के जो साइन हैं वो आप लोगों के होते हैं, इनको फिक्स कभी भी मत मानना। ये अलग अलग तरीके से जितने साइन आप लोग बना सकें, यानी कि चौराहे की कंडीशन के हिसाब से आप लोग साइन है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आप लोगों के दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो सामने से व्हीकल आ रहे हैं उनको सीधा किया जा रहा है। उससे अगला साइन आप लोग देखो, सामने से और बाएं से आने वाले व्हीकल को रोकने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे सामने से और बाएं की तरफ से आने वाले व्हीकल को रोका जा रहा है, बिल्कुल सही है बात, सामने से और बाएं की तरफ आने वाले व्हीकल को रोका जा रहा है। तो मुझे पहले एक बात बताओ, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं आपके सामने, ऐसे खड़ा हुआ हूं, ठीक है बात, ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको दिख रहा है ना आराम से? अरे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं मान लीजिए ऐसे खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल मैं खड़ा हो गया, मुझे पीछे के व्हीकल रोकने हैं तो मैं ऐसे करूंगा, मुझे सामने के व्हीकल रोकने हैं मैं ऐसे करूंगा, तो ये मेरा साइन होगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि सामने के पीछे के व्हीकल नहीं रोकने, आपको बाएं और सामने के व्हीकल रोकने हैं। तो बाएं के व्हीकल के लिए ये जो मेरा हाथ है, ये वाला जो हाथ है, इसको मैं सीधा ऐसे कर दूंगा। अब देखो ये तो मेरे सामने वाले रुक गए, ये मेरे बाएं वाले रुक गए। अगर पीछे के रोकने होते तो हाथ ऐसा होता, बाएं रोकने हैं तो हाथ ऐसा है, और ये सामने वाले रुक गए। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में जैसे डायरेक्शन के हिसाब से आप लोगों के पास में अलग अलग साइन हो सकते हैं। तो जैसे इस वाले साइन को, इस वाले साइन को देखो आप लोग एक बार दोनों को, इसमें सामने के व्हीकल रोक रहा है, इसमें सामने के व्हीकल आपको रोक रहा है। इसमें हथेली इस तरफ है, बाईं तरफ आप लोगों की हथेली है, यानी कि बाएं व्हीकल को रोक रहा है। इसमें हथेली आपके सामने है, सामने, तो ये सामने है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ के व्हीकल को रोक रहा है। बिल्कुल सही है बात। सामने से ये मत कहना कि सामने के व्हीकल रोक रहा है, क्योंकि सामने का व्हीकल का ये वाला साइन है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे दोनों साइन एक जैसे ही हैं, सिर्फ एक हाथ का फर्क है कि एक में हाथ ऐसे किए हुए है और एक में हाथ ऐसे किया हुआ है। बिल्कुल सही है बात। तो इसी तरीके से आप लोगों के साइन हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां पे एक साइन आप लोगों के पास में है कि पीछे के व्हीकल रोकने के लिए और दाहिने व्हीकल रोकने के, दाहिने से आने वाले व्हीकल को रोकने के लिए आपको साइन देना है। कौन कौन से? पीछे के और दाहिने। तो देखो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल मैंने क्या करा, आप लोगों को ये दिख रहा होगा आराम से। देखो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल मैंने ऐसे करा, ऐसे करा मैंने। आप लोगों की तरफ हथेली का जो साइन है, यानी कि पीछे के व्हीकल मैंने रोके, तो पीछे के व्हीकल रोकने के लिए तो मैंने ऐसे कर दिया। दाईं तरफ के व्हीकल रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे इस तरफ दाईं तरफ है, तो इस तरफ जो मेरी हथेली है, जो मेरे ये हथेली है, वो मेरा दाईं तरफ होगा। और ये मैंने क्या करा, देखो ये साइन किसका है? ये साइन है पीछे के व्हीकल रोकने का, और ये साइन मैंने ऐसे कर दिया। इन दोनों हाथों में फर्क है, देख लो, ठीक है। एक आपकी तरफ मुंह है, एक दाईं तरफ मुंह है, यानी कि दाएं व्हीकल को रोकने के लिए और पीछे के व्हीकल को रोकने के लिए मुझे ये साइन देना पड़ेगा। तो ये साइन हो गया आपका दाएं और पीछे के व्हीकल रोकने के लिए, ठीक है बात। अगर मुझे मान लीजिए दाएं और बाएं दोनों तरफ के व्हीकल रोकने हो, तो देखो पीछे के व्हीकल रोकने के लिए ये था, तो दाईं तरफ के लिए ये हो जाएगा, और बाईं तरफ के लिए ये हो जाएगा, और दाईं तरफ के लिए ये हो जाएगा। दोनों हथेली हैं, देखो एक सेकेंड, दोनों जो हथेली हैं, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। तो इस तरीके से दोनों हथेलियां मेरी दोनों साइड में है, यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ के व्हीकल्स रोकने के लिए। आप लोग अपना दाएं बाएं देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे बोला गया है, अगर ये वाली साइड है वो हमारी कौन सी होती है? बाईं होती है, लेकिन इसका मुंह आपकी तरफ है, तो इसलिए ये दाईं हो गई। ये आप लोग याद रखना, इसमें साइन हमेशा उल्टा आप लोगों को दिखेगा। बिल्कुल, जिसमें दायां हाथ है वो आपका बायां होगा, बायां हाथ आपका दायां होगा, क्योंकि इसकी शकल आपकी तरफ है। इसकी इस तरफ से होती तो ये इसका कौन सा होगा? बायां होगा, ये इसका दायां होगा। तो ये आप लोग आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखो मेरा हाथ दाहिना किस तरफ होगा? मैं दायां हाथ, ये है हेड, जो लिखता हूं मैं इसी हाथ से लिखता हूं, तो ये मेरा दायां होगा। तो ये कौन सी साइड है? ये दाईं तरफ है, क्योंकि मेरा मुंह आपकी तरफ है, ठीक है बात। और ये हाथ कौन सा है? ये बाईं तरफ है, तो यहां पे ये दायां और ये बायां। अगर दोनों दाएं बाएं रोकने हैं तो इस तरीके से, पीछे का रोकना है इस तरीके से, सामने का रोकना है इस तरीके से, और केवल पीछे का रोकना है इस तरीके से।
तो आप लोग इन साइनों का मतलब समझो, मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर ये रटवा दूंगा आराम से, आप लोग देखते जाइए। तो 6 साइन हमारे हो चुके हैं। कैसे कैसे साइन होते हैं देखो, मैं सारे करके बता रहा हूं, एक एक आप लोग सुनो। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ऐसे हूं, ठीक है, मुझे क्या करना है, पीछे वाले विकल्प को रोकना है। तो मैंने हाथ ऐसे करा, मेरा बायां हाथ उठाया और इस तरीके से पीछे वाले विकल्प को रोकने के लिए मैंने ये करा। इसमें शकल है वो मेरी स्टेट में होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, मैंने हाथ ऐसा करा, अब मुझे सामने के विकल्प रोकने हैं, तो मैंने ऐसे हाथ उठाया, ये सामने के विकल्प हमारे रुक गए हैं, ठीक है। तीसरी बात, मुझे पीछे और सामने दोनों विकल्प रोकने हैं। पीछे के लिए मैंने इसको उठाया, आपकी तरफ हथेली है, और इसमें सामने की तरफ आपकी तरफ हथेली है, मुझे सामने के रोक दिए, मैंने पीछे वाले भी रोक दिए, तो ये हमारा साइन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऊपर के 3 साइन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा साइन आप लोगों के पास में है कि सामने के विकल्प हमें स्लो करने हैं। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मैंने सामने के विकल्प रोकने के लिए ऐसे करा, और उसको अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा क्या है, सामने के विकल्प स्लो करना चाहता हूं, मैं सामने के विकल्प स्लो करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं सामने के विकल्प स्लो करूं और साथ में पीछे वाले विकल्प को भी रोकूं, तो मैं देखो पीछे वाले विकल्प को रोकने के लिए ये करा, और सामने वाले विकल्प को धीरे करने के लिए मैंने ये करा कि सामने वाले विकल्प है वो धीरे हो जाए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे हूं, मुझे सामने के विकल्प तो धीरे करने हैं और मुझे बाईं तरफ के जो विकल्प हैं उनको रोकना भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करा, और अब हथेली मेरी उस तरफ होगी, और फिर मैं क्या करूंगा, सामने वाले विकल्प को धीरे करूंगा। इसका मतलब बाईं तरफ के विकल्प रोक दो और सामने वाले विकल्प को स्लो कर लो। तो ये साइन किसी भी प्रकार से आप लोग किसी भी दिशा को रोक सकते हैं, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है बात। उसके बाद ये साइन है सामने के और बाएं के विकल्प को रोकने के लिए, तो सामने के विकल्प रोक दो, बाएं विकल्प ये रोक दिए। ये वाला साइन है दो पीछे और दाहिने तरफ के विकल्प को रोकने के लिए, तो पीछे वाले विकल्प को आपकी तरफ हथेली है और दाहिनी तरफ के विकल्प को रखने के लिए ये वाली हथेली मेरे पास में है। तो ये 6 साइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। बढ़िया, इनकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम तक नहीं भूलोगे, ये गारंटी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को, यहां पे आ जाऊं। जैसे देखो, अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी मैंने, कि अगर आपको दाईं तरफ के विकल्प रोकने हैं तो आप लोग ऐसे करोगे। देखो एक सेकंड, हाँ अब आपको हाथ है वो अच्छे से दिख रहा हो। अगर दाईं तरफ के विकल्प आप लोग करते हैं तो आप लोग, अच्छा मैंने क्या पहन रखा है, पजामा पहन रखा है क्या, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार, ये घर पे पजामे तो पहनते। देखो अब सुनो मेरी बात, जो दाईं तरफ के विकल्प है ना, एक बार कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, दाईं तरफ के विकल्प मुझे रोकने हैं तो मैं ऐसे करूंगा, बिल्कुल सही है बात। अगर मुझे बाईं तरफ के विकल्प रोकने हैं तो मैं ऐसे करूंगा। तो ये वाला जो साइन है ना, अब मुझे बताओ, अगर मुझे दाईं तरफ के विकल्प रोकने हो, अगर मुझे बाईं तरफ के विकल्प रोकने हो, तो ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे सामने के विकल्प भी रोकने हैं, मुझे पीछे के विकल्प भी रोकने हैं, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे मान लीजिए पूरा चौराया एक साथ शांत चाहिए, पूरा चौराया एक साथ शांत चाहिए, तो उसका भी यही साइन होता है कि दाएं और बाएं विकल्प को आप लोग रोक दो। अगर आपके हाथ इस तरीके से स्टेट में है और फिर आप लोग पैर को उठा के थोड़ा ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि सारी तरफ के जो विकल्प हैं वो आपके रुक जाने चाहिए। देखो दो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एक ये है दाईं तरफ के विकल्प रोकना, एक ये है बाईं तरफ के विकल्प रोकना। तो अगर आप स्टेट में खड़े हुए हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों विकल्प आप लोगों ने रोक दिए, लेकिन अगर आपने पैर को उठा के सलूट मारा, तो इसका मतलब है चारों तरफ के जो विकल्प हैं वो आपके रुक जाने चाहिए, बिल्कुल सही है बात। ये चीज आपको कहीं पे लिखी हुई नहीं मिलेगी, मैंने सिर्फ करते हुए देखा है पुलिस वालों को, तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैसे अगर आपको पूरा चौराया या दाईं और बाईं दोनों तरफ के विकल्प रोकने हैं, ये जो साइन है ना, ये दो चीजों के लिए होता है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ के विकल्प रोकने के लिए, और यही साइन होता है सारी तरफ के विकल्प रोकने के लिए, बिल्कुल सही है बात। तो अगर आ जाए कि सभी ओर के विकल्प वाहन रोकने के लिए, तो ये वाला साइन आप लोग दीजिए। अगर यहां पे ये ना लिखा हो, ये वाली चीज ना लिखा हो, और इसी के साथ में आप लोगों के साथ में क्या लिखा हो, इसी के साथ में आप लोगों के साथ में लिखा हो कि दाएं दाएं एवं बाएं बाएं दोनों तरफ
के वाहन रोकने के लिए, तो ये ही साइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दाएं और बाएं दोनों तरफ के साइन रोकने के लिए ये ही साइन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है बात। अब यहां पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट कंडीशन आती है। यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मान लीजिए कि आप लोगों ने क्या करा है, पूरे चौराहे को रोक कर रखा है कि ये दाएं और ये बाएं तरफ के व्हीकल्स हैं वो हमारे रुक जाएं, ये दाएं और बाएं तरफ के व्हीकल्स हैं वो आप लोगों के रुक जाएं। बिल्कुल, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने सारे व्हीकल्स रोक दिए। अब ये स्थिति कैसे पैदा होती है कि आपको सारे व्हीकल रुकवाने की जो कंडीशन है वो कैसे पैदा होती है। मान लीजिए ये 2 से 3 कंडीशन में पैदा होती है। जैसे पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई आपके सामने फायर ब्रिगेड है उसकी गाड़ी आ जाए, यानी कि आपके सामने कोई अग्निशामक यंत्र आ जाए, या फायर ब्रिगेड ही लिखते हैं डायरेक्ट, तो आपके सामने कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो आपके सामने आ जाए, ब्रिगेड की गाड़ी है वो आपके सामने आ जाए। बिल्कुल सही है बात। दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति कोई भी एम्बुलेंस है, कोई भी एम्बुलेंस है वो आपके पास में आ जाए। तीसरी बात, कोई भी मान लीजिए उच्च पद का अधिकारी है, उच्च पद का अधिकारी आपके पास में आ जाए। तो ये 3 आपात स्थिति हो सकती हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई बड़ा नेता आपके सामने आ गया, या फिर जैसे राज्य में राज्य का मुख्यमंत्री आ गया, राज्य का राज्यपाल आ गया, तो उस स्थिति में उनको पहले देंगे क्योंकि राजनयिक जो कार्य हैं वो आम जनता के कार्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम लोग पहले रास्ता देंगे। कोई भी एम्बुलेंस आ गई है तो एम्बुलेंस में आपको पता है किसी की जान जा सकती है अगर वहां पे थोड़ा बहुत भी लेट होता है तो वो सामान्य जिंदगी से थोड़ी आपातकालीन स्थिति में आएगी। कोई भी फायर ब्रिगेड है, कहीं पे आग वगैरह लग जाती है तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि आप लोगों के सामने वो फायर ब्रिगेड जो वहां पे जहां भी आग लगी है वहां पे काफी सारे लोगों की जान जा सकती है या फिर जन धन की हानि हो सकती है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में ये 3 ज्यादातर आपातकालीन स्थितियों के अंदर आप लोग मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि किसी चौराहे पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां पे हम लोगों ने सारे व्हीकल रुकवाए ताकि उन इमरजेंसी व्हीकल्स को वहां से निकाला जाए, पहले उन इमरजेंसी व्हीकल्स को निकाल दिया जाए। इस वजह से भी पूरे चौराहे या सभी और के व्हीकल्स रोके जाते हैं। लेकिन अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है। क्या आता है, मान लीजिए कि 4 रास्ते हैं चौराहे पर, बिल्कुल 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर आपके पास में एम्बुलेंस है, दूसरे पे फायर ब्रिगेड है, तीसरे पे कोई उच्च पद के अधिकारी हैं और चौथे रास्ते पे आम जनता है जो जा रही है। तो सबसे पहले आप लोग इनमें से किस व्हीकल को निकालेंगे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्हीकल है, कौन सा रास्ता है, उसको आप लोग सबसे पहले फ्री करेंगे। बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ एक बार कि अगर आपके पास फायर ब्रिगेड है, आपके पास में एम्बुलेंस है, अगर आपके पास में उच्च पद के अधिकारी हैं और आपके पास में आम जनता है, तो चारों में से किस रास्ते को आप सबसे पहले खाली करोगे या किस रास्तों को जाने के लिए आप लोग बोलेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सुरेंद्र, मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, मैं बहुत बिल्कुल सुरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आप लोगों को इस बार सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। आप लोगों को पता है, और पिछली बार जैसे आप लोगों ने हमसे सुरेंद्र पढ़ा होगा तो इतना डिटेल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बोला जाए, या फिर एम्बुलेंस को बोला जाए, या फिर उच्च पद के अधिकारों को बोला जाए, या फिर अधिकारी या फिर आम जनता को बोला जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसको आप लोग जाने के लिए बोलेंगे सबसे पहले। बताओ यार, कोई तो जवाब दो। किसको देंगे, इसको जाने की अनुमति किसको देंगे? किसको जाने की अनुमति हम लोग देंगे? बिल्कुल सबसे पहले एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नवीन है, अंकित है, रणवीर है, विजय है। तुम लोग भाई सच में बता रहा हूं, अवन का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया अवन सिंह,
भाई तुम लोगों को सच में बता रहा हूं, घर आके तोड़ना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम्हें एक चीज नहीं दिख रही। देखो, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, उच्च पद के अधिकारी हैं और आम जनता है। कुछ बच्चों के और भी एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। भाई सभी एम्बुलेंस के पीछे पड़ गए क्या तुम लोग? हैं? सारे एम्बुलेंस के पीछे पड़ गए? बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो आप लोग। देखो, फायर ब्रिगेड में क्या होगा? फायर ब्रिगेड में आपको पता है, आप चौराहे पे खड़े हुए हैं, अगर आप जैसों की नौकरी लगवा देना तो मेरे को लगता है आधे लोगों का कल्याण तो तुम लोग वैसे ही कर दोगे। ठीक है, देखो, आप चौराहे पे खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, उसको कहीं पे आग बुझानी है, तो आपको पता है किस जगह पे आग लगी है? आपको यह पता है जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें कितने लोग हैं? आपको पता है किस मॉल में आग लग चुकी है, या किस पूरे गांव में आग लग चुकी है, पूरे शहर में आग लग चुकी है, किसी पेट्रोल पंप पे आग लग चुकी है? आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि वहां पर कितनी जाने जा सकती हैं या कितनी जाने जाने का अनुमान है। बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर एम्बुलेंस वाली स्थिति में आप लोग कितनी भी जाने जा सकती हैं। 100 आदमी मर सकते हैं, 200 मर सकते हैं, या एक भी ना मरे, ऐसा भी हो सकता है। वहां पे यह भी हो सकता है कि जैसे किसी, मान लीजिए सुनार की दुकान में आग लग गई, तो भाई उसका तो सोना खराब हो गया। वो तो जैसे एम्बुलेंस की भी स्थिति ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं पहले कि वहां पे मान लीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, कोई तारकोल बना रही है या फिर कोई वायर्स वगैरह बना रही है, कोई कुछ बना रही है, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई तो अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है वहां पे। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर एम्बुलेंस में भी तो आदमी है, एम्बुलेंस में भी तो आदमी है, तो एम्बुलेंस वाले आदमी की कीमत क्या करोड़ों रुपए से आंक ली जाएगी? नहीं। देखो, यहां फायर ब्रिगेड में कितने भी आदमी मर सकते हैं, ज्यादा मरने की संभावना यहां पे है। और एम्बुलेंस में कितने आदमी होंगे ज्यादा से ज्यादा? 1 या 2। इससे ज्यादा तो एम्बुलेंस लेके भी नहीं जाती, क्योंकि वहां पे 2 ही बेड होते हैं। और एम्बुलेंस में तो आजकल यह भी सुविधा है कि यहां जो सिटी के अंदर एम्बुलेंस होती है, उसके अंदर या गांव में भी होने लग गया, आपको जो ऑक्सीजन वगैरह है वो एम्बुलेंस के अंदर ही फिट होता है। तो वहां पे तो उस आदमी को बचने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, ज्यादा चांस। लेकिन यहां फायर ब्रिगेड में कितने मरेंगे इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले नंबर को सबसे फ्री करेंगे, यानी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको सबसे पहले फ्री करेंगे। अब दूसरे नंबर पे किसको करेंगे? उच्च पद के अधिकारी को। यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी प्रकार की कोई जान का खतरा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हम लोग एम्बुलेंस को फ्री करेंगे। पहले नंबर पे फायर ब्रिगेड, दूसरे नंबर पे एम्बुलेंस को, और तीसरे नंबर पे, क्योंकि आम जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो राजनीय अधिकारी हैं, तो यहां पे तीसरे नंबर पे जो उच्च पद के सारे अधिकारी हैं उनको हम लोग जाने देंगे। और फोर्थ नंबर किसका आएगा? आपको पता है यार, जनता का हर चीज में शोषण होता है, तो ये क्या है? 4 नंबर पे जनता का शोषण आएगा। और मैंने लिखा भी इसी तरीके से था कि पहले फायर ब्रिगेड, फिर एम्बुलेंस, फिर उच्च पद के अधिकारी और फिर जनता। फिर भी नहीं समझ पा रहे आप लोग, तो ठीक है, तो आप लोगों को यह पता लग गया कि चारों का क्रम इसी तरीके से होना चाहिए। अगर इनको फ्री करने का टाइम आए तो पहले फायर ब्रिगेड, दूसरा एम्बुलेंस, तीसरा उच्च पद के अधिकारी और चौथा एम्बुलेंस। बताओ, इस बात से आप सहमत हो ना सारे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, ओनली फायर को ओनली फायर फायर फायर। बिल्कुल, अब तो सबका सही आना ही था। ठीक है, अब आगे देखो। तो ये वाला साइन है वो 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दाएं के रोकना और बाएं के रोकना, या फिर सारे व्हीकल रोकना है तो सल्यूट मार दो एक बार। ठीक है, आगे चलो। ये जो व्हीकल, ये जो साइन है, इस वाले साइन को आप लोग आराम से देखो। ये वाला साइन किस लिए है? मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसको हटा देता हूं यहां से, ताकि आप लोगों को ये साइन है वो दिख जाए आराम से। ठीक है बात? बिल्कुल। इस वाले साइन को देखो, ये कह रहा है कि सामने से आने वाले व्हीकल को रुके, यानी कि रोके, और बाएं से जाने वाले व्हीकल को जाने दें। अब ये वाला जो साइन है ना, उसमें भी 2-2, 3-3 तरीके के साइन होते हैं आप लोगों के। पहले मेरी बात आप लोग आराम से सुनो, क्योंकि मैं आप लोगों के कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं। क्योंकि कई बार इमेज में आप लोगों को ये जो हाथ है वो इस तरीके से पीछे की तरफ, गर्दन के पीछे की तरफ ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे कि इस तरफ से व्हीकल्स हैं वो आओ और इस तरीके से जाओ। कई बार ये ऐसे भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से भी करता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो साइन है वो किसका है? ये है सामने से आने वाले व्हीकल को रोकना है। तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैं ऐसे, दिख रहा है ना आप लोगों को ये साइन? बिल्कुल, मैं ऐसे खड़ा हूं, सामने का आए व्हीकल को मैंने रोका, तो ये मेरा हाथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब मुझे बाईं तरफ के जो वाहन है उनको जाने देना है, बाईं तरफ के वाहन को। तो ये मेरा बायां हाथ है, मैं ऐसे खड़ा हूं, सामने के व्हीकल रोके। बाएं रोकने होते तो मैं ऐसे करता, बाएं रोकने होते तो मैं ऐसे करता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे बाएं जाने देना है तो मैं ऐसे करूंगा इस हथेली को, और इस तरीके से मैं उनको साइन दूंगा। और मेरी जो नजर है उसकी नजर देखो किधर है, इसकी बाईं तरफ ही नजर है। यानी कि ये सामने के रोके, मैंने इधर देखा, और अब मैं इधर ऐसे करूंगा, ऐसे रोकने की कोशिश, सॉरी, बाएं व्हीकल को आने के लिए बुलाऊंगा कि आ जाओ तुम लोग आ जाओ। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, ये हाथ मेरा पीछे भी जा सकता है कि इस तरफ से मैंने उनको बुलाया और आप लोग आ जाइए, और इस तरीके से भी कर सकता हूं कि यहां से तुम लोग आ सकते हो। मेरी नजर है, नजर मेरी बाईं तरफ ही होगी, नजर मेरी बाईं तरफ ही होगी, और ये मैंने सामने के व्हीकल रोक रखे हैं। तो इस तरीके से ये जो साइन है वो कहता है कि सामने के व्हीकल रोको और बाईं तरफ के व्हीकल आने देने के लिए। बाईं तरफ के व्हीकल है, आजा भाई आजा 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 जल्दी आजा। तो इस तरीके से हम लोग साइन देंगे। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है बात। उसके बाद ये वाला साइन देखो आप लोग, इसमें पीछे वाले साइन रोकना है, पीछे के वाहन। तो पीछे के वाहन मैंने रोक दिए, बिल्कुल। इसमें दाहिने वाहनों को जाने के लिए कह रहा है। तो इसका हाथ देखो यार, इसका हाथ तो नीचे की तरफ था, यहां पे बिल्कुल दिख रहा है ना आप लोगों को आराम से। इसका हाथ है, इसका हाथ देखो एक बार, इसका हाथ तो ऐसे था, ऐसे ऐसे कि आप लोग आइए। लेकिन जैसे ही बायां चेंज होता है, बायां चेंज होता है दाएं में, तो दाएं वाला देखो, इसका हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ इसका हाथ है वो ऐसे जा रहा है, और ये पीछे के रोक रहा है। इसने पीछे के रोके तो ये वाला साइन होगा। और दाईं तरफ के व्हीकल को जाने देना है तो दाईं तरफ नजर करो, और फिर इधर के व्हीकल है उनको ऐसे करो, ऐसे पास करो। तो इसका हाथ देखो यार ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर पीछे की तरफ जा रहा है ना इसका हाथ, तो इसका हाथ ऐसे पीछे की तरफ। लेकिन पीछे की तरफ अगर ना ले जाए तो वो ऐसे भी कह सकता है इसको आने के लिए। तो यहां सामने के वाहन है, यहां सामने के जो सॉरी दाएं के जो व्हीकल्स हैं उनको आने के लिए बोल रहा है कि आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए। बिल्कुल सही है बात। तो ये हाथ आपको पीछे भी देखने को मिल सकता है, ये हाथ आपको सामने भी देखने को मिल सकता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग इनको भी क्या करेंगे, इनको भी आप लोग करेंगे, इनकी नजर है बाएं तरफ और इनकी नजर किधर है, इनकी नजर है दाएं तरफ। बिल्कुल ठीक है, दोनों साइन आराम से आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। अब यहां पे देखो, अभी मैंने आपको एक साइन बताया था, ये साइन है जो बाहरी व्हीकल्स होते हैं ना उनको रास्ता देने के लिए। अभी मैंने आपको एक साइन बताया था, कौन सा, जैसे इसमें देखो ये पीछे के व्हीकल रोक रहा है, ऐसे पीछे के व्हीकल रोक दे। लेकिन ये जो हाथ है ना वो किस तरीके से है, देखो यहां पे इसका हाथ देखो एक बार, तो ये हाथ नीचे की तरफ ऐसे है, नीचे की तरफ। जैसे मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं एक बार वापस से जूम इन, ताकि आप लोगों को दिखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड आप लोग रुकना। देखो इसका जो हाथ देखो, इसका हाथ देखो किस तरफ है, इसका हाथ इस तरीके से है नीचे की तरफ, और करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिखना चाहिए ये सारी चीज। बिल्कुल यहां देखो इसका हाथ इस तरीके से है, इसका हाथ ऐसे नहीं है कि जो हम लोग सामने के व्हीकल हैं, देखो ये हाथ हथेली है ना आपकी तरफ है, तो ये हथेली आपकी तरफ है, तो इस तरीके से ये स्लो डाउन करवा रहा है सामने के व्हीकल को। लेकिन इसका हाथ अगर ऐसे हो, हथेली देखो मेरी कैसे है, बिल्कुल मतलब हथेली इस तरफ है, तो ये देखो इस तरीके से अगर आपका हाथ है तो ये क्या कर रहा है कि आप लोगों को पता है भारी जो व्हीकल होते हैं ना उनको एक लाइन में रखना पड़ता है, उनकी लाइन अलग ही डिसाइड कर रखी है, जैसे दिल्ली में भी बाई लाइन में चल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि यहां पे आप लोग का हाथ है वो इस तरीके से है, और ये हमने पीछे के व्हीकल रोका, और ये साइन है वो हमारा ऐसे। अब ये साइन ऐसे नहीं करेगा, ये हाथ ऐसे नहीं करेगा, ये हाथ सिर्फ ऐसे रहेगा आप लोगों का, ये फिक्स है। ठीक है, अगर पीछे के नहीं रोकने तो इसको भी ऐसे कर लो, आप लोग ऐसे कर सकते हो। लेकिन पीछे के रोकने के साथ में अगर इसको भारी व्हीकल्स को क्या देना है, रास्ता देना है, तो आप लोग ऐसे साइन करोगे। लेकिन अगर भारी व्हीकल को रास्ता नहीं देना, हमें सामने के व्हीकल को स्लो डाउन करना है, तो आप लोग ऐसे करो और ऐसे आप लोग करोगे स्लो डाउन के लिए। और अगर सामने के व्हीकल रोकना ही है तो रोक दो। बिल्कुल देखो तीनों चीजें अलग अलग हैं, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सामने के व्हीकल रोकना, सामने के व्हीकल स्लो डाउन करना, और सामने के भारी व्हीकल को क्या करना, रास्ता देना।
बिल्कुल सही है बात। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, इनको अलग अलग ही समझना है आप लोगों को। बिल्कुल। अब मैं आगे जो साइन है उनको लेकर चलते हैं, आगे साइन को लेकर चलते हैं। ये जो साइन है ये हमारा संकेत बदलने का होता है। संकेत बदलने का क्या मतलब है, एक सेकेंड, ये संकेत बदलने का साइन क्या है, ये जो संकेत बदलने का साइन है वो क्या है, देखो। अगर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है कि कई बार क्या होता है, यातायात अगर पुलिस वाला है वो लगातार साइन देगा। जैसे मैं मान लीजिए, अब तुम लोग देखो, एक मिनट देखो, मैंने ये साइन दिया, मैंने इधर के बोला रुक जाओ, फिर मैं ऐसे करने लग गया, फिर मैं ऐसे इनको ऐसे कर दिया, मैंने इनको रोक दिया, फिर मैं ऐसे करने लग गया, मैंने सामने के रोके, मैंने व्हीकल कर दिए, मैंने स्लो डाउन कर दिया, मैंने ये संकेत दे दिया। तो आपको समझ में नहीं आया कि पहला कौन सा साइन था, आप किसको जाने के लिए बोल रहे, सारे मिक्स कर दिए एक साथ मैंने। देखो दोबारा देखो, मैंने पीछे के रोके, मैंने सामने के रोक दिए, मैंने पीछे के हटा दिए, सामने के रोक दिए, मैं ऐसे दाएं रोक दिए, मैंने बाएं रोक दिए, मैंने सामने और बाएं और सामने के रोक दिए, मैंने दाएं दाएं और दाएं के रोक दिए, दाएं के साथ में मैंने पीछे के रोक दिए, पीछे के साथ में मैंने सिर्फ पीछे के रोक दिए, फिर मैंने यहां सामने के स्लो डाउन करे, मैंने यहां मैंने यहां मैंने भारी विकल्प को क्या कर दिया, रास्ता दे दिया। तो ये सारे साइन मैंने एक साथ करे में आप लोग ये थोड़ी समझ पाओगे कि पहला साइन कौन था तो दूसरा कौन सा था, किसको जाने के लिए बोल दिया। अगर मैं ऐसे करते करते, ऐसे सामने के और पीछे के विकल्प रोकते रोकते, अगर मैं बाईं तरफ के विकल्प, दाईं तरफ के विकल्प में रोक देता हूं, तो आप लोगों को पता तो नहीं लगा ना। तो इन साइनों के बीच में संकेत बदलने का चिन्ह होता है, उसको कैसे, देखो इसको कैसे यूज करते हैं। पहले ये देखो, इसके दोनों हाथ है ना वो अपने सर की तरफ है, इसके ये हथेली है, तो इस हथेली को इस इधर सर की तरफ और इस हथेली को इधर सर की तरफ, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे। मैं बिल्कुल स्टेट में खड़ा हुआ हूं तो स्टेट में हो गए। तो ये जो साइन है वो संकेत बदलने का है। अब ये यूज क्यों आता है, देखो अगर मान लीजिए मैंने आगे और पीछे के विकल्प रोक रखे हैं, तो वो रुके हुए हैं बेचारे, दाएं बाएं वाले जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब वो साइन चेंज करने से पहले मैं एक बार कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ताकि सबको पता लग जाए कि अब मैं साइन चेंज करने वाला हूं, अपने संकेत को चेंज करने वाला। मैं ऐसे कर रखे हैं, मैंने ऐसे करा, इसका मतलब ये जो करा था मैंने, आगे और पीछे के विकल्प मैंने रोके थे, उनका लिमिट समाप्त हो चुका है, वो विकल्प अब जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने ये साइन करा, फिर ये करा, इसका मतलब यहां करते ही इसका मतलब है सबको ये पता लग गया कि अब मैं दूसरा संकेत दूंगा, दूसरी दिशाओं को जाने के लिए बोलूंगा। तो मैंने ये वाला संकेत दिया, उसके बाद मैंने ये करा संकेत चेंज, और अब मैं मान लीजिए कि सामने सामने के विकल्प को रोकना है और बाईं तरफ के चलाना है, तो सामने के विकल्प को मैंने रोका, और बाईं तरफ के चलाना है तो मुझे बाईं तरफ के मैंने विकल्प चलाए। जैसे ये टाइम लिमिट खत्म होगा, जितने भी टाइम मुझे रखना है, उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो रख नहीं सकता पूरे दिन, बस सामने के रोक के रखूं, बाईं तरफ के चला सकूं, तो वहां पे मुझे फिर से वापस साइन चेंज करना पड़ेगा। और फिर मुझे मान लीजिए अब की बार दाएं और बाएं दोनों तरफ के रोकने हैं, तो दाईं तरफ के रोका, बाईं तरफ के रोका, और ये मेरा साइन हो गया। अब मुझे बताओ साइन चेंज करना है, केवल पीछे पीछे के विकल्प रोकने हैं, तो मैंने साइन चेंज करने के लिए ऐसे करा, फिर मुझे केवल पीछे के रोकने हैं, इस हाथ को नीचे, केवल पीछे के लिए ये साइन। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये एक, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले ये साइन बहुत कम आपको देखने को मिला होगा, बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं, क्योंकि अपना देश है ही ऐसा यार, यहाँ पे मतलब काम करना कोई चाहता नहीं है। तो ये साइन किसका है, आप लोगों के संकेत बदलने का है। पहले मुझे बताओ जितने भी साइन मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए या नहीं आए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये वाला साइन देखो, वीआईपी साइन। अब क्या होता है कि जैसे कोई पुलिस वाला है, ये भी क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस के तो आदमी है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे कोई भी उच्च रैंक का अधिकारी आ गया, या फिर कोई भी राजनेता वगैरह, या फिर कोई भी नेता वगैरह आता है, तो उसको सल्यूट, अपन लोग सल्यूट कैसे मारते हैं, इस तरीके से। तो सल्यूट मारने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि यातायात संकेतों में जो सल्यूट है वो दूसरे तरीके से होता है। तो यहां पे एक बार देखो, यातायात हम लोग जैसे पीछे के विकल्प कैसे रोकते हैं, ऐसे रोकते हैं, बिल्कुल ऐसे रोका। और यातायात सल्यूट के लिए आप लोग ये जो हाथ है ना उसको ऐसे रख सकते हो सामने। देखो इसको दो तरीके से रखा जाता है, एक हथेली है ना उसकी बनावट देखना कैसे, एक तो मैंने हथेली को ऐसे करा सीधा बिल्कुल, और एक ऐसे है,
तो ये क्या है, वीआईपी सल्यूट है। इसमें नजर है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सावधान पोजीशन में। और ये क्या है, ये हमारे वीआईपी संकेत का संकेत है, बिल्कुल। या फिर ये जो हाथ है ना वो आपका ऐसे भी हो सकता है कि हथेली है ना वो नीचे की तरफ आप लोगों की हो, और इस तरीके से। ये दोनों ही साइन कैसे हैं, वीआईपी संकेत के। इसमें नजर है वो आपकी उठी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट में होनी चाहिए। तो ये किसी भी वीआईपी पर्सन को अगर सलामी दे रहे हैं, उनको सल्यूट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में ये वाला साइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने कितने साइन देख लिए, 12 साइन हैं, वो हम लोगों ने देखे। 6 ये साइन है और 6 हमारे ये वाले साइन थे। 12 साइन हम लोगों ने पढ़े। इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है बात, नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक को बारी बारी से और पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, मैं इनकी हेडिंग के हिसाब से आप लोगों को बताए जा रहा हूं, और आप लोग इनका बाद में इनका ये जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। बिल्कुल देखो, पीछे के व्हीकल, पीछे से आने वाले यातायात को रोकने के लिए सावधान पोजीशन में पीछे के आने वाले रोक दिए, बिल्कुल सही है बात, ठीक है। आगे से आने वाले व्हीकल को रोकने के लिए सावधान पोजीशन में आगे से आने वाले व्हीकल को रोक दिया। अगर इसके साथ पीछे के भी रोकने हैं तो ऐसे करेंगे, तो ये आगे से आने वाले व्हीकल को रोक दिया। उसके बाद तीसरा है, आगे और पीछे से आने वाले यातायात को रोकने के लिए पीछे वाले रोके, आगे वाले रोके, तो इस तरीके का साइन है वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद दाएं और बाएं तरफ से रोकने के लिए, दाएं और बाएं तरफ, देखो दाएं तरफ ये बाएं तरफ दोनों रोक दिए, लेकिन इसी साइन को क्या कहते हैं, सब ओर से व्हीकल को रोकने के लिए। तो मैंने लिखा हुआ है सब ओर से आ रहे व्हीकल को रोकने के लिए भी यही साइन का उपयोग होता है। ये साइन आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, बाएं ओर से आ रहे यातायात को अनुमति देने के लिए बाएं ओर से, अगर मुझे बाएं के साथ में, देखो 2 तरीके के साइन मैंने लिए हैं, 2 तरीके के साइन। तो अभी तो मैंने आपको यही तो बता रहा था कि एक साइन हम 2-3 तरीके से दे सकते हैं। मुझे बाएं तरफ के यातायात को अनुमति देनी है, तो मैं पहले सावधान खड़ा होगा। बाईं तरफ के व्हीकल, मैंने बाईं तरफ के व्हीकल्स को इधर नजर करी बाईं तरफ, और मैंने बाईं तरफ के व्हीकल को आने के लिए बोला, ठीक है। लेकिन बाईं तरफ के साथ में मुझे सामने के व्हीकल रोकना है, तो मैं बाईं तरफ के आ रहे हैं और सामने के मैंने सामने वाले रोके, और मैंने बाईं तरफ के व्हीकल्स आने के लिए। तो देखो ये वाला साइन है, ये वाला साइन देखो, तो ये वाला साइन है, ये वाला साइन आप लोगों का हो चुका है, बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन मुझे सामने के नहीं रोकने, मुझे दाईं तरफ के रोकने, तो दाईं तरफ हाथ करा और मैं बाईं तरफ के व्हीकल आने के लिए बोल रहा हूं, तो बाईं तरफ मुंह करा और इस तरफ मैंने बाएं हाथ को तो रोक दिया, बाएं तरफ के व्हीकल को रोक दिया, दाईं तरफ के व्हीकल को मैं आने दे रहा हूं, ये वाली कंडीशन, बिल्कुल सही है बात। यहां देखो, यहां क्या है, दाईं तरफ से व्हीकल्स आने के लिए, तो दाईं तरफ देखो, मैंने दाईं तरफ के व्हीकल आने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इधर ही नजर करी दाईं तरफ, और इस तरफ के व्हीकल्स को मैं आने के लिए बोल रहा हूं, और यहां मुझे बाईं तरफ के रोक रहा है, तो बाईं तरफ के हाथ ऐसे कर दिया, और इस तरफ के व्हीकल आ रहे हैं इधर के। अगर मुझे बाईं तरफ क्या नहीं रोकना, मुझे पीछे का रोकना है, तो पीछे मैंने ऐसे करा, और दाईं तरफ के व्हीकल आने के लिए मैं ऐसे कर दूंगा। तो इस तरीके से ये साइन देखो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है बात। आगे आ जाओ, संकेत बदलने के लिए अभी बताया, संकेत बदलने का ये साइन होता है। बाहरी वाहनों को रास्ता दे देने के लिए ये नीचे की तरफ ऐसे करेंगे, ये है स्लो डाउन का, ये है नीचे की तरफ, और ये पीछे के व्हीकल रोकने के लिए, तो ये स्लो डाउन है, इसको हिलाएंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। आगे देखो, आगे वीआईपी सलाम को संकेत करने के लिए, वीआईपी सलाम आप लोगों का जैसे व्हीकल, पीछे वाले व्हीकल को ऐसे भी रोक सकते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम लोगों का ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम है। तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें स्टेट होनी चाहिए, वजन नजर है वो स्टेट रखना है। उसके बाद दाईं ओर के व्हीकल को बाईं ओर भेजने के लिए, तो वो वही सेम कंडीशन है। देखो पीछे के व्हीकल रोक दें, दाएं व्हीकल को बाईं तरफ भेजने के लिए इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये वही बात है, दाईं ओर के व्हीकल को आने के लिए वही सेम बात है। लेकिन जैसे दाईं ओर का व्हीकल अगर सिर्फ बाईं ओर ही भेजना है, तो आप लोग उधर के व्हीकल को देखो, दाईं ओर के व्हीकल्स को अगर आप लोगों को बाईं ओर भेजना है, तो इधर पीछे के रोके और दाईं ओर के व्हीकल आप लोग ऐसे कर सकते हो, पूरा हाथ आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो इसने पूरे हाथ फैला रखे हैं ना दोनों तरफ, तो देखो दोनों तरफ मैंने पूरे हाथ फैलाए, और दाईं तरफ रोकना है तो दाईं तरफ नजर करेंगे। नजर किधर है, दाईं तरफ के व्हीकल्स को आने के लिए बोल रहा है, तो दाईं तरफ के व्हीकल्स को आने के लिए, तो दाईं तरफ के व्हीकल है
वो आने के लिए इस तरीके से हम लोग वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक। आगे चलो, क्योंकि ये देखो यार अलग ही होता, अगर मान लो यहाँ पे दाईं तरफ नहीं होता, बाईं तरफ होता, तो बाईं तरफ ये पीछे के व्हीकल रोक दिए और बाईं तरफ के व्हीकल आने के लिए मैं ऐसे करूं बस। तो वो दायां बायां बदल चेंज हो सकता है आपके हाथ के अकॉर्डिंग। सामने के व्हीकल को सीधा जाने के लिए ये और साइन है नया। इस साइन को आप लोग देखो, इसमें जो हाथ है ना वो ऊपर की तरफ रखा हुआ है, जैसे हम लोग वीआईपी सलामी देते हैं ना। देखो वीआईपी सलामी कैसे देते हैं, ऐसे, जिसमें हाथ हैं वो हमारे सर के ऐसे होते हैं। लेकिन अगर हमारा एक ही हाथ ऊपर हो इस तरीके से, और अगर हम लोग ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो संकेत है ये किसका है, सामने वाले व्हीकल को बिल्कुल स्ट्रेट में जाने के लिए, यानी कि सामने वाले को सीधा निकल जाने के लिए ये हमारा संकेत होता है कि सामने वाले व्हीकल है वो बिल्कुल सीधे निकल जाए। अब कुछ साइन और होते हैं आप लोगों के इस तरीके के, जो आप लोगों को बताने हैं कैसे कैसे आप लोगों के साइन होते हैं। ये जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं चारों साइन, लेकिन आप लोगों को ये जो दोनों साइन है वो मैं पढ़ा भी चुका हूं। देखो इसमें हाथ कहां है, पीछे की तरफ है, और इसमें हाथ कहां है, आगे की तरफ है। तो इसमें जैसे ये है, मुझे दाईं तरफ के व्हीकल रोके, मैंने बाईं तरफ के व्हीकल को आने के लिए अनुमति दे रहा हूं, तो ये वाला साइन है ना, दाईं तरफ के रोकना और बाईं तरफ के व्हीकल को आने के लिए अनुमति दे रहा हूं। लेकिन यही साइन आपको कहां कहां और देखने को मिल सकते हैं, टू स्टॉप वन साइडेड व्हीकल, यानी कि एक तरफा वाहनों को चालू, स्टार्ट है तो चालू करने के लिए, और यहां पर भी सेम लाइन है कि एक तरफा वाहन को चालू करने के लिए। तो ये एक तरफ मतलब वो तरफ है ना, वो जो दिशा है उसका नाम नहीं दिया गया बस। जैसे मान लो कि आपके सारे जो रास्ते हैं वो बंद कर रखे हैं आपने, अब आप सिर्फ एक तरफ के यातायात को आने के लिए बोलते हैं, तो वो तरफ तो कोई सी भी हो सकती है ना, दिशा तो उसकी कोई सी भी हो सकती है। तो इसलिए क्या करा है, बाईं तरफ के व्हीकल्स को आने के लिए बोल रहा है, तो बाईं तरफ ये दाईं तरफ के रुके हैं और बाईं तरफ के व्हीकल्स हैं वो आ रहे हैं। अगर मुझे सारे रोकने हैं तो कैसे दूंगा, देखो मैं सारे रोकने हैं तो दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए, लेकिन इसमें अब सारे रुक गए तो मुझे एक तरफ के व्हीकल निकालने हैं, तो मैं दाईं तरफ के व्हीकल्स हैं वो निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये साइन दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब भी एक ही है, आप लोग पढ़ सकते हैं, एक तरफा व्हीकल को चालू करने के लिए या एक तरफा वाहन को चालू करने के लिए। बिल्कुल ठीक है बात। इसमें एक हाथ पीछे जा रहा है, एक हाथ आगे आ रहा है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये एक तरफा का क्या मतलब है, अरे एक तरफ है वो कोई सी ना कोई सी तो दिशा होगी, उत्तर होगी, पूर्व होगी, दक्षिण होगी, पश्चिम होगी, कोई सी तो होगी, दाएं बाएं कोई सी तो होगी। तो वो उस एक तरफा व्हीकल्स को रोकने चालू करने के लिए संकेत है। तो यहां पे अगर आपको मान लीजिए दाएं बाएं ना दिखे, तो उसमें यह भी देखने को मिल सकता है कि एक तरफा व्हीकल को चालू करने के लिए। दो ये साइन आप लोग देखो, इसमें क्या बोला गया है, जैसे इसमें जो आपका दायां हाथ है, जो बायां हाथ है, बायां हाथ को रोका, और इसका जो हाथ है ना वो इस तरीके से है, जैसे हथेली है ना, तो इस तरीके से आप लोगों की हथेली है, जैसे ऊपर की तरफ हथेली इस तरीके से, और ये व्हीकल रुका हुआ है इस तरीके से। तो ये क्या बना मुझे बताओ, ये हाथ है वो क्या बन गया, टी बन गया ना। तो ये टी पॉइंट के लिए है, किसके लिए है कि टू स्टार्ट व्हीकल ऑन टी पॉइंट, यानी कि टी पॉइंट पर वाहन की शुरुआत करने के लिए। और अगर टी पॉइंट पर वाहन को मैनेज करना हो, एंड नहीं, रोकना नहीं, मैनेज करना हो, तो ये साइन ऐसे है और ये साइन आप लोग ऐसे देंगे। ठीक है, ऐसे साइन करेंगे। तो यहां पे ये साइन इस तरीके से है, इस तरीके से आपको दिखेगा कि यहां पे टी पॉइंट पर साइन को क्या करना है, जैसे अभी मैं बता रहा था ना ऐसे ऊपर हथेली है, तो इस तरीके से। तो टी पॉइंट पर क्या करना है, व्हीकल्स को मैनेज करने के लिए। ये दोनों इमेज अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप लोगों को दोनों ही दिए जाएंगे, दोनों इमेज हैं वो दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो इमेज देकर आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई ये किसका है, तो टी पॉइंट पर वाहन को स्टार्ट करने के लिए और टी पॉइंट पर वाहन को मैनेज करने के लिए, ये स्टार्ट करने का है, ये मैनेज करने का है, और ये क्या है, एक तरफा यातायात को शुरू करने के लिए। और ये किसका है, ये है सामने के व्हीकल को आकर और सीधा, जैसे ये यहां पे और ये यहां पे, अगर दोनों होते तो साइन चेंज, अगर एक है तो इसका मतलब है कि सामने के व्हीकल को सीधा स्टेट में भेज रहा है, यानी कि सामने का व्हीकल ऐसे होता है रोकने के लिए, उसको ऐसे कर रहा है, यानी कि सामने के व्हीकल हैं वो बिल्कुल सीधे जाने चाहिए, स्टेट जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है बात। अब ये आपके टोटल कितने हो गए,
15 साइन हो चुके हैं। कितने? ये 11वें नंबर का साइन है, ये 12वें नंबर का साइन है आपका, ये 13वें नंबर का साइन है, और ये 14वें नंबर का साइन है। ये तो आपके हो गए। अच्छा ये 12 है, एक सेकंड रुकना भाई, गलती लिख दी यार, बताओ गिनतियां नहीं आती। ये 12वें नंबर का है, 11 ऊपर हो चुका है, 13, 14 और 15 नंबर का साइन है। इसका पीडीएफ मैंने क्लास के साथ में अटैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 साइन तो आपके ये हो चुके हैं। फिर भी एक दो साइन और बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरीके से हाथ हो नीचे की तरफ दोनों एक साथ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से हाथ हो, इसमें देखो, इसमें हाथ ऊपर ऐसे हैं और ऐसे हैं, इसमें हाथ है ना ऊपर है, लेकिन ये हाथ अगर नीचे हो तो ये कह रहा है कि दाईं तरफ से जाने के लिए। ये अब किसको कह रहा है दाईं तरफ से जाने के लिए, इसका पता नहीं है, लेकिन ये जो साइन है अगर इसने दाईं तरफ कर रखे हैं दोनों हाथ, तो वो है दाईं तरफ से जाने के लिए। अगर ये हाथ दोनों बाईं तरफ कर रखे हैं इधर नीचे की तरफ थोड़ा सा घुमा के, तो ये हैं बाईं ओर से जाने के लिए। ये दोनों साइन भी आप लोग याद रखना, आपको इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएंगे। इसमें मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आपको पता हो आप लोग लिख सकें, या डायग्राम ऐसे बना लेना दोनों नीचे करके, तो वो बाईं तरफ और दाईं तरफ दाईं तरफ। ठीक है, अब बताओ मुझे क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ये क्लास है, बस इतना ही था इस क्लास के अंदर। छोटा ही चैप्टर है जिसमें केवल साइन थे, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से साइन समझाए हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। सारे साइन आप लोग एक बार करके देखना खुद से, क्योंकि करोगे तो माइंड में ज्यादा फीड होगा। ठीक है, बिल्कुल। दोबारा सबको रोकने के लिए दाएं और बाएं दोनों तरफ के रोक दो, और एक बार ऐसे सल्यूट मार सकते हैं अपन पैर वाला। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें स्ट्रेट नजर होनी चाहिए। ठीक है, वेरी वेल डन भाई हरीश, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पता है ना, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग ये करो कि भाई जितने भी आपके आसपास जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको बोलो यार अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो लास्ट एग्जाम पे जाके कर सकते हो। बस इतना कर दोगे ना तो हम लोग बस उसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ो, बिल्कुल मैं मेहनत करके हर एक क्लास को लेके आ रहा हूँ, आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो यहाँ पे मैं 10 साइन करवा भी आपको छोड़ सकता था, जैसे और टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे। अब वो लोग जो मेहनत नहीं कर रहा है ना, वो सिर्फ बुराई कर सकता है हमारी, कि ऐसा है वैसा है, ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। जो बराबरी नहीं करता वो हमेशा बुराई करता है। तो उन चीजों को मैं तो उनसे मोटिवेट होता हूं कि चलो यार अपना नाम तो आता है ना उनकी क्लास में हर बार, है ना, वो हमें याद तो रखते हैं, उनके माइंड में तो चल रहे हैं ना। तो माइंड में चलने के लिए, दूसरों के माइंड में अगर आपको आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार। बिल्कुल ठीक है सर जी। टी पॉइंट वाले बता, टी पॉइंट वाले कुछ ना है यार, अमन अंकित, टी पॉइंट वाले कुछ भी नहीं है। एक बार देखो टी पॉइंट वाले है ना, ये दोनों साइन आप लोग आराम से अपने पीडीएफ के अंदर देखना, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। जैसे इस एक में हथेली ऐसे ली गई है और ऐसे कर रहा है, तो ये टी बन गया। जैसे ये देखो, ये हाथ है ना, अब एक और हाथ होता तो मैं पीछे की तरफ ऐसे कर लेता और एक हाथ सामने रहता तो टी बन जाता ना। देखो टी का एक डंडा तो ये बन गया, और अगर मेरे एक हाथ और होता तो मैं पीछे और कर लेता इस तरीके से। तो ये टी है, आप लोग इसको मानो टी, इसको बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से टी बन रहा है, और ये टी को मैनेज करने के लिए, जैसे ये हाथ है तो ये इस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, और इसको मैनेज करने के लिए ये टी को मैनेज करने के लिए। तो ये दोनों बस रट लो तुम, अगर एग्जाम में आए तो करना है, बाकी इन 11 के अंदर ही तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके पीडीएफ और क्लास के क्विज वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इनके नए नए क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, फिर उनको अटैच करेंगे क्विज के अंदर। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।